वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको आप ग्रोथ प्रोमोटर्स कहते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो दीज आर सम केमिकल्स। नॉर्मली आप कह सकते हैं ये प्लांट के हार्मोन्स हैं। सो दीज आर व्हाट प्लांट हार्मोन्स। प्लांट को क्योंकि फाइटो भी कहते हैं, सो दीज आर फाइटो हार्मोन्स। ओके, सो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्लांट केमिकल या प्लांट में हार्मोन डिस्कवर हुआ था उसको वेंट ने डिस्कवर किया था और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। अब क्लास 10th में कौन कौन से मेन हार्मोन्स पढ़ने हैं? तो वैसे तो नॉर्मली आपकी बुक में 4 दिए हैं, बट 5वां इथाइलिन जो कि गैसियस हार्मोन है उसे भी हम पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो शुरू करते हैं। सो दीज आर सम मेन फाइटो हार्मोन्स विच यू हैव टू स्टडी इन योर दिस लेक्चर सेक्शन। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, और साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन is the only plant hormone which is present in gaseous form। बाकी सब gaseous form में नहीं है, लेकिन इथाइलिन gaseous form में present होता है। तो ये बिल्कुल अलग तरह का एक प्लांट हार्मोन हो गया, गैसियस फॉर्म वाला प्लांट हार्मोन हो गया, याद कर लीजिए, है ना। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये प्लांट में ये जो हार्मोन्स हैं ये प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसीलिए नॉर्मली आप इनको ग्रोथ प्रोमोटर्स कहते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स। और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। सो दीज आर व्हाट इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स। और ये मिल करके प्लांट के फंक्शन को डिजाइन करते हैं। एक पर्टिकुलर फंक्शन जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसके मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वो ये मिल करके डिजाइन करते हैं, इसको बनाते हैं। शुरू करते हैं ऑक्सीन से। सबसे पहला है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन पहला प्लांट हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा स्टडी भी किया गया है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम भी है। वैसे तो सभी हार्मोन्स के बारे में अब हम बहुत स्टडी कर चुके हैं। तो इन दिस केस पर्टिकुलरली ऑक्सीन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लंबाई को बढ़ाता है। जो प्लांट छोटे होते हैं धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। और नॉर्मली ये सनलाइट की या लाइट सोर्स जहाँ से प्रकाश आता है उस ओर ये मूव करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर ये प्लांट का पार्ट, शूट पार्ट बना दीजिए, तो इसमें क्या होते हैं, कई बार ब्रांचेस भी होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस भी निकलती हैं। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको आप कहते हैं एपिकल पार्ट, ये है आपका एपिकल पोर्शन या एपेक्स, ठीक है। अब शूट का है तो शूट एपेक्स होगा। तो जो एपिकल पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऑक्सीन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट, तो बहुत हाई अमाउंट में शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। इसको आप एपिकल पार्ट में कहते हैं। और ये जो बड है यहाँ पे ऑक्सीन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो जब तक ये टिप पे प्रेजेंट होता है इसकी लंबाई बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। अब जब तक ये यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तब तक साइड की ब्रांचेस बहुत कम निकलते हैं। शुरू शुरू में आप देखते हैं जो पेड़ बढ़ते हैं वो लंबाई में पहले बढ़ते हैं, तब उनमें ब्रांचेस ज़्यादा निकलनी शुरू होती है। इसी तरह से गुलाब वगैरह में भी अगर छोड़ दीजिए तो लंबा हो जाएगा पौधा, तो उसको ट्रिम करते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। ये ऑक्सीन की वजह से होता है। यानी ये जो एपिकल पोर्शन पे प्रेजेंट है इसकी वजह से लंबाई बढ़ती रहती है। तो इस फिनोमिना को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस, जिसकी वजह से लंबाई होती है। तो ये ऑक्सीन की सबसे खास बात है कि ये ग्रोथ कराता है, लंबाई को बढ़ाता है, यानी सेल डिवीजन भी कराएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन भी करा रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ा रहा है और उसकी लंबाई भी इलोंगेट भी कर रहा है। सो
एपिकल डोमिनेंस की फिनोमिना की वजह से लंबाई बढ़ती है, और जब वहाँ से हम इसको कट कर देते हैं तो जो साइड में बर्ड्स हैं अब इनकी एपिकल पोर्शन पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और साइड की ब्रांचेस बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से गुलाब के पौधे को जब आप ट्रिम करते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिर वो ग्रो करती हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जो ऊपर वाले टिप को आप कट कर देंगे, यानी वहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे तब साइड में ऑक्सीजन डेवलप होगा। तो आप कह सकते हैं कि बर्ड की डॉर्मेंसी जो यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस हैं बर्ड्स हैं उसको डॉर्मेंट रखता है, दबा के रखता है अगर एपिकल पोजीशन पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक, तो फंक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का पहला फंक्शन तो आपने देख ही लिया, क्या कि ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन कराता है और एपिकल डोमिनेंस के फिनोमेना को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। ठीक है, दूसरा क्या करता है भाई, दूसरा इसका बेस्ट नोन फंक्शन है कि ये एपिकल डोमिनेंस तो खैर है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको तो आप लिख ही लीजिए, 2 पॉइंट तो आप लिख लीजिए, डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस जिसकी वजह से ऊपर की ओर आता है और फिर साइड ब्रांचेस तब आएंगी जब इसको आप कट कर देंगे। तीसरा कि ये पार्थिनोकार्पी में भी इसका बहुत यूज होता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन कर देना। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो ऐसे जो फ्रूट बनेंगे वो सीडलेस होंगे, उनमें सीड नहीं होगा, सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट, सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट होगा पार्थिनोकार्पी की वजह से। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को जब आप कट करेंगे, जब स्टेम को हम काटते हैं और कहीं पे उसको ग्रो कराते हैं, खासकर टिश्यू कल्चर वाले में, तो टिश्यू कल्चर में हम ऑक्सीजन और जिब्रेलिन का और साइटोकाइनिन, सिंपली ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ज़्यादा यूज होते हैं वहाँ पे। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन यूज करने पे कभी रूट डेवलप होता है और कभी शूट डेवलप होता है। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि कैलस में ऑक्सीजन का यूज करते हुए रूट इनिशिएशन इन कैलस, ठीक है, कैलस यानी टिश्यू कल्चर में बनने वाला जो लूज मास ऑफ सेल है उसको कैलस कहते हैं। तो रूट डेवलप होता है, फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो शूट का डेवलपमेंट होगा। तो ये ऑक्सीजन के सबसे बेस्ट नोन फंक्शन हो गए। अब सेकंड जिबरेलिन्स, तो सेकंड हार्मोन है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स यबूता और सुमिकी ने 1938 में जिबरेला फुजिकोराई एक फंगस था, उससे एक्सट्रैक्ट किया था एक केमिकल और उसको नाम दे दिया जिबरेलिन्स। उन्होंने देखा कि जो धान के खेत हैं यानी जो पैडी फील्ड है वहाँ पे कुछ प्लांट्स बड़े लंबे हो जा रहे हैं, नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा, और काफ़ी पतले भी हैं लेकिन लंबे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी उनकी लंबाई अनयूजुअल है। तो उन्होंने उनको सोचा कि ये दे आर फुलिश सीडलिंग्स, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा है नहीं, लंबे तो हो गए लेकिन उसकी ईल्ड, उसकी जो पैदावार होगी वो तो कम हो गई। फिर बाद में उन्होंने जब स्टडी किया तो देखा कि रूट के पास एक फंगस है जिसका नाम जिबरेला फुजिकोराई है, और उससे निकलने वाले किसी पर्टिकुलर केमिकल की वजह से ये लंबाई बढ़ जा रही है। तो उन्होंने देखा अच्छा ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ये हैं जिबरेलिन्स, नाम दे दिया उसको जिबरेलिन्स। सो जिबरेलिन्स सिंपली इलोंगेशन कराने का काम करते हैं, सेल को इलोंगेट करते हैं, लंबाई बढ़ा देते हैं प्लांट्स की। ठीक है, सो फंक्शन क्या हो गया, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। पहला इसका बेस्ट नोन फंक्शन ये भी है कि सीड जर्मिनेशन, या इसी को आप कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड्स। ठीक है, सीड्स के अंदर जब डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा हुआ सीड, तो जब उसमें पानी जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, किसकी वजह से, जिब्रेलिक एसिड की वजह से या जिब्रेलिन की वजह से। ठीक, तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, सीड का जर्मिनेशन, जब डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी सीड एक्टिव हो जाएगा तो वो जर्मिनेट करेगा, और साथ ही साथ
सेल इलोंगेशन, ठीक है, एंड डिवीजन के फंक्शंस को भी कराता है। वैसे इलोंगेशन और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना और सीड जर्मिनेशन कराना, ये इनके सबसे बेस्ट नोन फंक्शंस में से एक है। जिब्रेलिन के बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में ये कहा जाता है कि साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स एक्टिविटी, तो सेल की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला, यानी सेल के डिवीजन की स्पीड को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है, सेल इलोंगेशन करने वाला जो हार्मोन होता है, उसी को हम साइटोकाइनिन्स कहते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन एक्चुअली प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, और ये सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाला हार्मोन है, यानी लंबाई तो बढ़ गई ऑक्सिन की वजह से, अब चौड़ाई बढ़ती है, तो वो साइटोकाइनिन की वजह से है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन कराता है। साथ ही साथ एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, इट सप्रेस द एपिकल डोमिनेंस, तो एपिकल डोमिनेंस को रोकेगा और लेटरल ब्रांचेस को ग्रो कराता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग शुरू हो जाए, उसके लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। तो लेटरल बर्ड की ग्रोथ कराता है, एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है यानी रोकता है। फिर इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स, इनको ऐसे प्लांट्स पे इनका छिड़काव किया जाता है जहाँ पे कि फीमेल फ्लावर होती ही नहीं है, मेल फ्लावर होते, तो इसके शुरुआती छिड़काव करने से उस प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स बनते हैं। तो फीमेल फ्लावर को बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ ये सीड और बड के डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, यानी प्रोमोटर का काम करता है। तो ये साइटोकाइनिन के कुछ नोन फंक्शन है जो बहुत बेस्ट नोन फंक्शन है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड उसको शॉर्टकट में ABA कहते हैं, और एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी यहाँ पे जो प्रमोट हो रहा था अब वो इनहिबिट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड या ABA हार्मोन, और ये ग्रोथ इनहिबिटर है, अभी हमने पढ़ा ही, हमने इसको पीछे समझा ही था। तो इसके बेस्ट नॉन फंक्शंस क्या हैं? बेस्ट नॉन फंक्शन में पत्ती जो गिरती है पेड़ से, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, तो वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनके बीच में एक जोन बनता है जिसको एब्सिशन जोन कहते हैं, और वो टूट के गिर जाते हैं, सूखने के बाद टूट के गिरते हैं। मैं एक फिगर बना के समझाऊंगा कैसे। तो एब्सिसिक एसिड एजिंग को प्रमोट करता है और डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, डॉर्मेंट कंडीशन में सीड को ले जाता है, कई दिनों तक ऐसे पड़े रहेंगे बिना एक्टिविटी के। साथ ही साथ इसके अलावा डॉर्मेंसी को प्रमोट करने के अलावा शेडिंग ऑफ लीव्स, इसके अलावा स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जब प्लांट में पानी की कमी होने लगती है, स्ट्रेस कंडीशन आता है, तो स्टोमेटा को ये बहुत ज़्यादा क्लोज करा देते हैं और ट्रांसपिरेशन रोक देते हैं। Okay, therefore abscisic acid is also known as stress hormone or dormin. It inhibits the growth as well as it is responsible for the dormant condition of seeds, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। It is also responsible for the dormant condition, or you can say rest period of the seeds. Now, it stimulates the formation of abscisic zone causing wilting of leaves. अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये एक स्टेम है और ये इसमें लीफ निकली हुई है, ओके, और ये इसमें पत्ती है जो इसमें लीफ है, ठीक। तो होता क्या है कि जब ये जो हमारा लीफ है ये इतना पुराना हो जाए कि इसके क्लोरोफिल कंटेंट बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे। कैन आई जूम दिस फॉर द बेटर व्यू? Okay, everybody say this. Okay, is it visible to all? Okay, good. So, जब ये बहुत पुराना हो जाता है लीफ, और यहाँ पे अब इसमें क्लोरोफिल कंटेंट बहुत कम हो जाता है, बहुत अब यूज तो है नहीं, तो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ रही है, यानी प्लांट के लिए डैमेज कॉज कर रहा है। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एब्सिसिक एसिड फंक्शन करता है, और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को प्लग आउट, इस तरह से प्लग बनाता है और पूरी तरह से टिश्यूज को ब्लॉक कर देता है।
ना तो इधर से फूड जो फोटोसिंथेसिस में बना वो इधर आ सकता है, ना इधर से वाटर जा सकता है। तो ये जो जोन क्रिएट हुआ है, दिस जोन इज नोन एज एब्सिसिक जोन, एब्सिसिक जोन, ओके। और यू कैन से दिस लेयर इज व्हाट, एब्सिसन लेयर। नाउ दिस जोन और एब्सिसन लेयर व्हाट हैपेंस कि जब यहाँ से पूरा वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपायरेशन में और बिल्कुल भी वाटर नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, सारा वाटर लॉस हो जाएगा और ये पत्ती सूख जाएगी, सिकुड़ जाएगी, विल्टिंग, दिस इज व्हाट, विल्टिंग। और फाइनली शेड ऑफ हो जाएगी, यानी गिर जाएगी नीचे, शेड ऑफ, ओके। सो इसी तरह से फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो इन द वेरी सेम एंड सिमिलर फैशन, जैसे कि लीव्स में शेड ऑफ हो रहा है, ठीक इसी तरह से फ्रूट के भी फॉर्मेशन में हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई फ्रूट लगा होता नॉर्मली, है ना, जैसे अगर यहाँ पे कोई फ्रूट लगा होता लाइक दिस, कोई फ्रूट लगा है, तो यहाँ भी जब ये पूरी तरह से कंप्लीट राइपन हो जाता है, तो यहाँ पे क्योंकि रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं करता ये फ्रूट, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लॉकेज होगा और ये जैसे ही हवा चलेगी फिर ये नीचे फॉल ऑफ हो जाएगा, दैट इज शेड ऑफ हो जाएगा। और इस तरह से प्लांट्स खुद को बचाते हैं ताकि प्लांट के क्या बोलते हैं, जो टोटल उसकी लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो एक तरह से लाइफ सेविंग हार्मोन भी है, हमेशा नेगेटिव करने से कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो व्हाट, लाइफ सेविंग हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। इट ऑल्सो रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग द स्टोमाटा अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, स्ट्रेस हार्मोन। सो दिस इज अबाउट द abscisic acid. Now the next hormone is ethylene, the only gaseous hormone. Ethylene, which is known as the only gaseous hormone, and the best known function for the ethylene is ripening of fruits. What it is? What it is? The ripening of fruits. Okay. Now it is another growth inhibiting hormone. This is what, ethylene. Now here we mark ethylene. Ethylene is the only gaseous hormone. It is the only gaseous hormone, okay, and it is responsible for the ripening of fruit, ripening of fruit। तो इस फल के पकने में काम आता है इथाइलिन। मान लीजिए ये पहला फल है जो पक रहा है, इसके बाद और भी बहुत सारे फ्रूट्स होंगे। इथाइलिन गैसियस और इसमें से ये गैस निकल के अदर फ्रूट्स की ओर जाता है, अदर फ्रूट्स, ठीक है, और फिर उनको भी पकाने में काम करता है। तो ये काफ़ी स्पीड बढ़ा देता है। तो आपने कहावत सुनी होगी ना कि वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यानी तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, यानी अब वो रेड हो रहा है, यानी पक रहा है। इसीलिए जो भी पहला मैंगो या पहला जो ट्री पे, नॉर्मली हम इंडियंस हैं तो हम मैंगो को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो पहला आम जो पकता है हम उसको छोड़ देते हैं। तो बचपन में पूछता था भाई क्यों छोड़ देते हैं इसको, खाओ ना बहुत अच्छा है। कहते नहीं, पहला वाला भगवान जी के लिए है। नाउ एक्चुअली भगवान जी इस इथाइलिन, मतलब कहने का तरीका ये है कि हमको नहीं पता अगर वो इथाइलिन कहते हैं या उनको भी नहीं पता है कि इथाइलिन निकलता है। तो भगवान जी का मतलब कि इसमें से निकलने वाला इथाइलिन अब अगल बगल के मैंगोज को बहुत जल्दी से पका देगा, बहुत स्पीड में पकाएगा। तो इसी तरह से तरबूजे भी, अगर एक तरबूजा पकता है बढ़िया कंडीशन में आता है तो अगल बगल वाले को और अच्छे से पकाएगा। इसी तरह से तरबूजे की कैटेगरी में एक और ककम्बर होता है, उसको फ्रूट कहते हैं, मीठा लगता है खाने में और वो खरबूजे की तरह होता है, मस्क मेलन की तरह दिखता है। तो वो भी पकते हैं तो इथाइलिन निकलते हैं और उसकी वजह से अगल बगल के फ्रूट्स पकते हैं। तो इथाइलिन का सबसे बेस्ट नोन फंक्शन है क्या, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इसके अलावा ये सेनेसेंस या एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट्स में एजिंग कराता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मेरे साथ बने रहिए, अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच।